फिर साइतामा तात्सुमागी के करीब आता है और बोलता है चल ठीक है तात्स, मैं तुझे आराम से सिखाता हूँ। तो वो तात्सुमागी के पीछे आ जाता है और उसका हाथ वो उसके हाथ में लेता है, यानी कि तात्सुमागी का हाथ अभी साइतामा के हाथ के ऊपर है और साइतामा ने उसके हाथ कंट्रोल कर रखे हैं और उसको वो हाथ पकड़ के सिखा रहे छोटे बच्चों की तरह। और जैसे वो सिखा रहा है तात्सुमागी कम्प्लीटली ब्लश कर रही है और कम्प्लीटली वो एम्बेरस्ड और शर्मा भी रही है और उसके गाल भी पिंक पिंक हो गए हैं। और जैसे उसके गाल पिंक हो रहे हैं वो उसके पिंक ब्लश को छुपाने के लिए अपने बालों से अपने मुंह को ढक रही है। और साइतामा उसको आराम से सिखा रहा है और बोलता है कि इसको ऐसे पकड़ते हैं, इसको ऐसे रैप करते हैं, फिंगर्स को ऐसे पिंच करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद वो लोग एक डंपलिंग कर देते हैं और उसको स्टीम के लिए पैन में डाल देते हैं। उसके बाद साइतामा पूछता है अभी तेरे को समझ में आ गया ना, इतना भी हार्ड नहीं है। और तात्सुमागी थैंक्स करके बोलते हैं हाँ आई गेस मुझे आ गया, अभी थोड़ा भी मैं बेटर कर सकती हूँ। और बाद में साइतामा चले जाता है उसके डंपलिंग कंप्लीट करने के लिए। और बाद में फुबुकी उसको एक टीजिंग ग्लांस देती है तात्सुमागी को और तात्सुमागी को ये थोड़ा रूड लगता है तो तात्सुमागी बोलती है क्या क्या देख रही है तू, हाँ ऐसा क्यों देख रही है। और बाद में वापस से बोलती है फुबुकी चलो 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 जल्दी जल्दी ये डंपलिंग खत्म करते हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। और मैं 5-10 मिनट पास हो जाती है और सब लोग अपने डम्पलिंग्स बनाते रहते हैं और उसके बाद फूबो की साइलेंस ब्रेक करती है और वो खांसती है और बोलती है बिग सिस, मैंने सुना था कि तुम एक साइकिंग मॉन्स्टर से फाइट करी थी अभी रिसेंटली, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग थी। और वहाँ में तात्सुमागी आंसर देती है कि वो साइकस से तो वीक ही थी। उसके बाद वो आगे फूके पूछती है ओह आई सी, और तुम वही दिन अपने डॉक्टर को विज़िट करने गई थी, तो क्या हुआ उसका, कैसा क्या वो विज़िट। उसके बाद तात्सुमागी थोड़ा लाइक कन्फ्यूजन में रहती है कि कैसे वो आंसर करे, तो वो थोड़ी साइलेंट रहती है। उसके बाद जेनोस बीच में इंटरप्ट करता है और बाद में वो बोलता है फुबुकी क्या तुझे नहीं पता, जिस मॉन्स्टर से तात्सुमागी फाइट कर रही थी वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बट तात्सुमागी की गायनोकोलॉजिस्ट थी, जिसने तात्सुमागी के बच्चे का खून को कुछ केमिकल लोचा करके खुद के अंदर डाल दिया था और वो बड़ी सी मॉन्स्टर बन गई थी। और ये सुनने के बाद फुबुकी और साइतामा साथ में चिल्लाते बोलते क्या, व्हाट, ये सही में क्या ये सच बोल रहा है जेनोस, साइतामा पूछता है तात्सुमागी से। और वहाँ में तात्सुमागी बोलते हैं हाँ वो सही बोल रहा है। उसके बाद साइतामा काफ़ी ज़्यादा वरी करने लगता है और टेंशन में आ जाता है और बोलता है तो अभी क्या होगा, अभी बेबी को डिलीवरी कौन देगा और इसकी सब देखभाल कौन करेगा, अभी कोई हीरो एसोसिएशन ने किसी और को लाया है कि नहीं। उसके बाद जेनोस प्रेज्यूम करता है, बोलता है आई बिलीव शायद से हीरो एसोसिएशन ने उसको ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया होगा दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आउट ऑफ नो में फुबुकी पूछती है कि इजंट इज़ वियर्ड कि हीरो एसोसिएशन के अंदर भी कुछ ऐसे स्केची टाइप के पीपल्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम हीरो एसोसिएशन के अंदर भी सब लोग के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, क्यों तात्सुमागी, बिग सिस एंड साइतामा। तो साइतामा और तात्सुमागी से ये क्वेश्चन पूछती है और मैं साइतामा बोलता है मुझे तो लिटरली कोई परवाह नहीं है एंड हम लोगों को इस तरह तो जज नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे बुरे हैं, वो तो हर जगह पे रहेंगे, ऑफिस में जाओ, रोड पे जाओ, किधर भी जाओ, ऐसे लोग मिलेंगे। बट हीरो एसोसिएशन के अंदर 4-5 लोग ऐसे हैं, बट बाकी सारे लोग तो अच्छे ही हैं और जो कि बाकी हीरोज़ की भी केयर करते हैं और अपने हीरो एसोसिएशन का नाम भी बढ़ाना चाहते हैं। बाकी सारे लोग अच्छे हैं बट कुछ फ्यू रॉटन एप्पल्स हैं जिनकी वजह से उनकी भी इंप्रेशन डाउन होती है। उसके बाद वो अपने ग्योज़ा को कंप्लीट करते रहता है। उसके बाद तात्सुमागी भी बोलती है कि आई गेस एवरीवन गॉट अ साइड ऑफ द स्टोरी, यानी कि उनकी भी कुछ स्टोरी होगी पास्ट में और उनको भी चांस मिलना चाहिए बोलने का। एंड हम किसी को भी इस तरह जज नहीं कर सकते कि उनके लुक से, उनके एक्शन से, उनके आउटर साइड से हम इसको डायरेक्टली किसी को भी जज नहीं कर सकते। और टीज़ करते हुए फुबुकी बोलती है हाँ हाँ देखो कौन बोल रही है अभी, जो पहले लोगों को कितना जज करती थी, बट गुड बिग सिस कि मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके बाद साइतामा भी टीज़ करता है तात्सुमागी को और अपना शोल्डर तात्सुमागी के शोल्डर से नच करता है और बोलता है ओ तात्सुमागी सो स्वीट ऑफ यू। और मैं तात्सुमागी थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसका मुंह लाल हो जाता है और वो दोनों को वो चिल्लाती है। उसके बाद सारे के सारे ग्योज़ास रेडी हो जाते हैं और वहाँ में जेनोस खड़ा हो जाता है, बोलता है मास्टर अगर आप अलाउ करते हो तो मैं अभी ये सारे के सारे ग्योज़ास को अभी पैन में डाल के, वो कुछ वुडन का रहता है उसके अंदर, अभी वो फ्राई करने की परमिशन ले रहा है। और साथ में बोलता है जी बिल्कुल, जल्दी से फ्राई करके, हम सब बहुत भूखे हैं। और जैसे ही वो खड़ा होता है वो स्टीमर लेके जाता होता है किचन के अंदर, अचानक से साइतामा का दरवाज़ा हवा में उड़ते हुए स्लो मोशन में बालकनी के बाहर गिर जाता है।
और बाद में ये देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। उसके बाद वो लोग गेट की तरफ देखते हैं तो उनको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर जिनकी उनकी हाइट रहती है, और वो मॉन्स्टर्स एक्चुअली वेजिटेबल मॉन्स्टर्स रहते हैं। कोई डो का रहता है, कोई कैरेट का रहता है, कोई अनियन रहता है और एक और रहता है। और अचानक से उन चारों एक मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर एक हवा वाला अटैक करता है कि ज़ोर से अंदर रूम के अंदर विंड आती है, और इसके कारण जेनोस भी रेडी नहीं था और उसके हाथ में जो स्टीमर था वो डायरेक्टली बालकनी के बाहर गिर जाता है। और वो स्टीमर के अंदर उनके मेहनती बनाई हुए ग्योजा डम्पलिंग्स थे। और ये देखने के बाद दोनों के दोनों तात्सुमाकी और साइतामा चिल्लाते हैं, नहीं हमारे डम्पलिंग्स। और साइतामा को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ क्योंकि उसने प्यार से बनाए थे और उसने प्यार से सिखाया भी था तात्सुमाकी को। और तात्सुमाकी को भी बहुत दर्द हुआ क्योंकि उसने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया था, अपने टेलीकिनेसिस से यूज़ नहीं किए थे, और उसने झगड़ा भी किया था इसके लिए साइतामा से। तो दोनों का खून और पसीना लगा इसमें, तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए ये देखने के बाद। उसके बाद जैसे वो लोग अपने दुख भरे माहौल के अंदर रहते हैं, वो चारों के चारों आगे आते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं हम लोग 4H फैमिली से है और ह्यूमंस ने हमें काफ़ी सालों से अब्यूज़ किया है, इसलिए अभी हमारा वक्त आ गया है। और जो दो हीरोज़ है जेनोस यानी कि डीमन साहब और केट बॉल्डी, उन्होंने हमारे बड़े भाई का मर्डर किया था, तो अभी हम वो दोनों को मार देंगे चांस है। और ये हीरो एसोसिएशन के सारे बिल्डिंग में से जो सारे हीरोज़ है उसके बाद उनको भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जेनोस एक स्टेप आगे बढ़ाता है उन चारों को ख़त्म करने के लिए, पर उसके पीछे से एक हाथ आता है। वो हाथ और किसी का नहीं, फुबुकी का होता है। फुबुकी बोलती है जेनोस को, रुक जा जेनोस, अभी ये वाला मामला बिग सिस और साइतामा को संभालने दे, क्योंकि अभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। उसके बाद तात्सुमाकी के आगे एक ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का उसके आजू बाजू ऑरा स्प्रेड होने लगता है और बोलती है, तुमने मेरे डम्पलिंग्स को ख़त्म कर दिया, अभी तुम्हें एक पेनफुल और पिटीफुल डेथ मिलेगी तुम चारों को। उसके बाद साइतामा भी आगे बढ़ता है और अपने नकल्स क्रैक करता है और बोलता है, सबसे पहले इनको मेरे डोर का पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद मैं इनकी जान ले लूँगा। उसके बाद वो एस्पर बोलती है साइतामा से कि आई विल टेक ऑल ऑफ देम, तो साइतामा टकले तू मेरे रास्ते के बीच में मत आना। और साइतामा भी बोलता है और तात्सुमाकी को, हे मैं भी इतना ही गुस्से में हूँ जितना गुस्से में तू है, सो मुझे भी अपना गुस्सा निकालने का हक है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलते चल रेस लगाते हैं। उसके बाद वो अचानक से अपनी टेलीकिनेसिस यूज़ करती है और वो अनियन वाले मॉन्स्टर्स को पीसीस में कन्वर्ट कर देती है। और बाद में साइतामा बोलता है क्या ये तो चीटिंग है। बाद में अचानक से पीछे से एक आलू वाला मॉन्स्टर आता है, उसके ऊपर अटैक करता है। बट हमें सबको पता है कि साइतामा के इंस्टिंक्ट्स इतनी पावरफुल है, इसलिए वो अटैक को इजीली डॉज कर देता है और बाद में वो आलू वाले मॉन्स्टर की वो खटिया खड़ी कर देता है। उसके बाद साइतामा बोलता है तुझे देख के स्लैश करना चाहिए था वो मॉन्स्टर को, वो ऑनियन वाला मॉन्स्टर था, अभी मेरे आंखों में आंसू भर गए हैं। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं साइतामा और तात्सुमाकी, और वो लोग देखते हैं कैरेट और डो वाले मॉन्स्टर को, और दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और कैरेट वाला मॉन्स्टर को एकदम ज़ोर से शिवर कर रहा है और वो बोलता है डो ब्रो अभी हमें क्या करना चाहिए, ये लोग ने तो हमारे दो भाई को तो ऐसे मार दिया जैसे कि वो चींटिया हो। उसके बाद डो वाला मॉन्स्टर प्रिटेंड करता है कि उसको कोई डर नहीं लग रहा है और वो खांसता है और बोलता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कैरेट वाले भाई, अभी हम हमारे थाउजेंड्स ऑफ भाई लोग को बुलाएंगे और ये सारे के सारे हीरोज़ की खटिया खड़ी कर देंगे। उसके बाद वो वाला मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है अपनी पावर्स के ऊपर और समन करता है सारे के सारे जो वेजिटेबल मॉन्स्टर्स है और बोलता है राइज मॉन्स्टर्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स अवेकन। उसके बाद आजू बाजू से जो भी ग्राउंड में जो भी रहते हैं जो वेजिटेबल्स, वो ग्राउंड के बाहर आते हैं और बाद में वो लोग वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और सारे के सारे मॉन्स्टर्स तो इतने भी लंबे होते हैं कि ये जो 4 मॉन्स्टर्स आए थे उनसे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। और ये मॉन्स्टर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को बॉडी शिफ्ट करके उनके बॉडी को डेडली वेपन्स में कन्वर्ट कर देते हैं।